हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं दुकान आ चुका हूँ और दुकान तो यार बहुत पहले आ गया था, अभी की क्या बात है। दुकान आया हूँ और सुबह के टाइम उठा था। सबसे पहले तो बहुत सारे काम किए हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले गया तो सेविंग करवा के आया हूँ। भोजन वजन हो चुका है। अब देखते हैं दुकान का कुछ सामान हो तो उसको जमाने की कोशिश करते हैं। कुछ सामान ख़त्म हो गया, उसको लाएंगे क्योंकि आज मार्केट का डे है। तो मार्केट भी जाना है मुझे। मार्केट पास में ही है, समथिंग 5 किलोमीटर है। वहाँ पे जा कर के कुछ ऐसे सामान है जो वहाँ पे मिल जाते हैं और कुछ जो है भाजी वाजी का लाना है, जो साग भाजी होता है जो सप्ताह भर के लिए नीड होती है घर में, उसके लिए। और दुकान में जो आवश्यक चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई, बीड़ी वगैरह हो गया है, तेल वगैरह हो गया है जो ख़त्म हो गई, उनको भी लाना है। तो चलो मिलते हैं आगे। दुकान में जो चीज़ें ख़त्म हुई है उनका मैं लिस्ट बना चुका हूँ, तो बताता हूँ आपको कि क्या क्या ख़त्म हुआ दुकान में। ये देखो, ये यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास पोंड्स क्रीम है वो ख़त्म हो गया है, बोरोप्लस है, फेयर एंड लवली है, हिमालय ताज़ा चाय है, रेड लेबल, सुपर फ्लेक्सी ब्लश ब्रश है, संतूर है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कुछ को अपने को पेटी में लाना है, कुछ को अपने को चिल्लर में लाना है। जैसे हिमालय तेल है, ये 10 पीस लाना है, चिल्लर में लाना है क्योंकि ये कम बिकता है। हाजमोला का डिब्बा लाना है, बहुत ज़्यादा बिकता है। लाइबॉय साबुन की एक पेटी लाना है, ज़्यादा बिकती है। तो ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो जो दुकान कुछ सामान ऐसे हैं जो कम बिकते हैं, कुछ सामान ज़्यादा बिकते हैं। जो सामान ज़्यादा बिकते हैं उसको हमको ज़्यादा क्वांटिटी में लाना पड़ता है, पेटी में लाना पड़ता है, बोरी में लाना पड़ता है। लेकिन कुछ सामान ऐसे हैं जिसको हमको कम क्वांटिटी में लाना पड़ता है क्योंकि वो सामान ख़राब हो जाता है ना। जैसे कि हमको कोई ब्लेड वगैरह लाना है तो ब्लेड ख़राब नहीं होती, तो उसको अच्छी क्वांटिटी में ला लेते हैं। और यही बताया कि जैसे कि हिमालय तेल है, हिमालय तेल ख़राब तो नहीं होता लेकिन बिकता कम है, तो उसके हिसाब से हम कम लाते हैं, है ना। सुपर फ्लेक्सिबल ब्रश हो गया, ब्रश भी ख़राब नहीं होता है तो एक दो पत्ता ला लेते हैं। ताज़ा चाय है, ख़राब नहीं होती, हम लाते हैं। शक्कर वगैरह जो है वो बोरा से आता है तो गाड़ी में जाता है। तेल है, तेल वगैरह थोड़ा कम बुलाता हूँ क्योंकि अभी तेल महंगा है, तो वो बिकता तो वैसे ठीक ठाक है लेकिन महंगाई की वजह से कभी कभी होता है कि महंगा तेल है और अचानक से वो सस्ता हो गया, तो उसमें फिर हमारा जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से तेल जो है एक एक दो दो पेटी, तीन तीन चार चार पेटी ऐसा करके बुलाना पड़ता है। क्योंकि यदि अपन ज़्यादा तेल बुलाते हैं और अचानक से तेल सस्ता हो गया तो फिर वो उसमें हमारी जो कमीशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से सामानों का ये लाने का तरीका है दुकान का। तो देखते हैं, चलो आगे सामान लाते हैं फिर। दुकान में यदि कोई कस्टमर आते हैं अभी तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कस्टमर को रीच आउट करते हैं, कैसे उनके साथ में बिहेवियर किया जाता है, किस तरह से उनके साथ एक तरह से संबंध स्थापित किया जाता है कि उनको सामान लेने के दौरान ये ना लगे कि भैया मतलब इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या बैड बिहेवियर कर रहे हैं। तो वही बताऊंगा कि कस्टमर से अपने को कैसे रीच आउट करना है। बस कोई यदि ऐसे व्यूवर्स जो दुकानदार हैं और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी पता चले कि भाई कस्टमर से कैसे रीच आउट करना है, कैसे उनके साथ बिहेवियर स्थापित करना है। तो ठीक है। कस्टमर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मार्केट खड़े हैं, शाम के टाइम में कस्टमर मार्केट जाते हैं। सामान देते समय लोगों का हालचाल पूछना बहुत जरूरी है। मामा जी लोग गए ना, किसके साथ? पवन भैया पवन काका। अच्छा, पापा कैसे हैं भैया? ठीक है, ठीक मतलब हाँ इम्प्रूवमेंट में बीच में तो और ज़्यादा हो गए थे 5-6 दिन तक। उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, वैसे ही तो है। वैसे ही मतलब ये जैसे अभी आधा घंटे पहले कुछ खाए है ना, आधा घंटे बाद मांगने लगे मैंने खाया नहीं कुछ, मेरे को दिन भर से कुछ नहीं दिया। ऐसा
शाम के टाइम मैंने पोहा बना दिया, आधे घंटे बाद तक सोचा था मुझको दिन भर खान दिए हो गया, जाने आदमी किसको बता रहे यहाँ बैठ कर ऐसा बता, और खा भी लेंगे नहीं खाए हैं हाँ। ऐसा बता। अच्छा, हम आते हैं। वो अपने घूमने नहीं समझ में नहीं आता, तो नागपुर ले गए, सब जगह ले जा रही है, वैसा ही तो, ट्रीटमेंट ही चल रहा है बस हो गया। पर काम नहीं कर रही है दवाई। दवाई काम नहीं करती है, वो पता नहीं, मेरे को लगता है कि शुगर बढ़ जाता होगा ना, वो सीधा ब्रेन में अटैक करता है सर, इसलिए वो समझ से ज़्यादा बन रही है। अभी बीच में मैंने रात में क्या है वो कम लगाए हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो सुबह सुबह बढ़ गया होगा सर, उल्टी उल्टी हुई, इनका वही आया बात चलो हो। फिर मैं पूछा इनसे, तो रात में इंजेक्शन खींचने तो मैं कम लगाया बोले, जबकि सैलून ने इंजेक्शन ला के 3 दिन पहले रख दिया था, वो ऊपर खिड़की में रखे हुए, अब इनने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, फिर देखा तो फिर खिड़की में रखी हुई थी, फिर तुरंत लगवाए। दवा गोली से है। हाँ आओ जा करके रिलेशन में मानो चाहिए, तो उनके ये देखो ये जा रहा है, ये 2 लोग हैं जो पेड़ काटेंगे अभी जा करके। रिलेशन में मामा जी हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है, मतलब पिताजी की तरह शुगर से पीड़ित है, शुगर और बीपी से पीड़ित है। मामा जी के साथ चर्चा हो रही थी कि मतलब इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो ब्लड शुगर अचानक से हाई हो जाता है, तो बात सही है, फिर वो ब्रेन में जाकर के अटैक करता है, ब्लड शुगर यदि ज़्यादा हो जाता है तो वो दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वही प्रॉब्लम है, इसी बारे में चर्चा हो रही थी। मौसम खराब हो रहा है धीरे धीरे, पानी गिरने वाला है सर, कस्टमर भी आ रहे हैं ज़्यादा मार्केट के लिए, पेट्रोल की ज़्यादा डिमांड रहती है यहाँ पे। पेट्रोल पंप जो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। आजा बाबू आजा, आइए। भी करो नहीं पेट्रोल काट लो बोला पेट्रोल तो निकाल दी फोटो के लिए निकाल दो सही तरह वो से गाड़ी जो है ना ये लेके जाएंगे गाड़ी जी तूफान अपन चालू हो गया है यहाँ पे, लगता है कि पानी गिर जाएगा थोड़ी देर बाद में, देखते हैं। हाँ 60 पे ले लेते हैं बढ़िया बता बेटा बिल बिल तो मोड़ो भी आए मतलब पता है हाँ भैया मोबाइल का मोबाइल है मोबाइल घर में है सही मतलब चलिए कितना नहीं आप क्या कर ठीक है मैं तो गाड़ी में करता तब वो तो बात है शादी के में करती हो रात का कराएंगे
हाँ चलाओ 13,500 200 तो लंबा रूट से ले लेना बगीचा में बजा जाए मार्केट जा रहे मैं तो गाड़ी चला रहा था मैं कौन कौन जा रहे हैं अच्छा कितना ये नहीं ठीक भैया घड़ी नहीं रखना 10 वाला नहीं बेटा ये रियल है दे उस दिन 10 की खरीद दिया था एक बड़ा वाला है जो इतना बड़ा बड़ा कितना सारा और चिप्स है चिप्स नहीं कुरकुरे टकाटक दे रहा एक दो एक नहीं और तो कुछ टाइम है एक दे इसको मत दे मेरा अच्छा चलो अभी खाना खाना है तो घर में बिजली बिल नहीं चल रहा है चल रहा है नहीं चल रहा है सर्वर डाउन अब ना मुनमुन 2-3 दिन के बाद में पटाना आराम से ठीक है 15 तारीख लास्ट डेट 15 तारीख लास्ट डेट है हाँ तो टाइम है ना अभी तो आज तो 11 ही है तो 2-3 दिन के बाद में पटाना फिर एनओटी का बड़ा वाला पाउच कितने का है 65 रुपये सिर्फ दे दे एक का साल सिर्फ यही वाला है नहीं चल रहा जैसे 2-3 दिन बाद पटाना चिंता मत करो आज तो 11 है ना अगले महीने नहीं पटाए ना भूल गए तो नहीं तो इस बार मत भूलना पचास का हर दिन के शाम को 3 बजे से बाद और शाम के 8 बजे तक भीड़ रहती है और सुबह के टाइम 6 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक उसके बाद बीच में खाली रहता है टुकड़ा हाँ टुकड़ा में किधर
उसका दे दो 50 मेरे फोन में मजा है। देख एक कस्टमर फ़ोन पे कर रहा था, वो उसका फ़ोन पे नहीं चल रहा है, वो मेरा यूपीआई दूसरे कस्टमर को स्कैन करके भेज रहा है, तो वो कस्टमर मेरे को फ़ोन पे करेगा। ऐसी कहानी है। डाल दिया पापा जी खा हेलो डाल दिया इसके ना डाल दे पापा जी खा खा टंगनी टंगी टंगी पापा ये हाँ देखो पापा जी मैं तो आम ला रही थी बुआ 50 को दूंगी करके ऐसे से एक हाथ हिला के आया मेरे पास खड़े हुआ काम करो देखिए पर्सनल मोबाइल से भी बन जाएगा पर्सनल मोबाइल से आईडी वाईडी बना करके कर सकते हो। अब वो खुद ही जा रहा है तो हाँ ठीक। दिल्ली जा ₹50 received on PhonePe. पापा जी खा हाँ हाँ आपको बुला रहे खा हाँ चलो। पापा जी क्या बताऊँ इसका मैं। हाँ कस्टमर पिताजी आधा Say hi. Say hi. Hi.